नमस्कार। देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन इसी राष्ट्रवाद के जज्बे को सामने लाने पर सर तन से जुदा कर देने की धमकियां कई लोगों को मिल रही और इस बार जिहादियों के निशाने पर है मौलाना उमर अहमद इलियासी। मौलाना इलियासी की गलती ये कि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बता दिया। अब तस्वीरें आपके सामने रख देता हूं। 22 सितंबर की ये तस्वीर आपने देखी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे थे। यहां मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात के साथ उन्होंने मदरसे के छात्रों से भी बातचीत की। मोहन भागवत के साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर अहमद इलियासी भी दिख रहे हैं, लेकिन अब मौलाना इलियासी को धमकियां मिल रही हैं, सरतन से जुदा करने की धमकी मिल रही है। एक बार सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात। 22 तारीख से लगातार मुझ पर मेरे खिलाफ 22, 23, 24, 25, 26 तक मेरे खिलाफ टेलीफोन पर धमकी भरे फोन आते रहे, बदतमीजी करते रहे। आखिर में मैंने अपना फोन बंद कर दिया। उसके बाद मेरे सोशल मीडिया में, खास तौर पे ट्विटर पर मेरे खिलाफ एक ट्रेंड करना शुरू कर दिया, बायकाट इलियासी, और मेरे खिलाफ तमाम गलीज गंदी अब्द शब्द जो मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता हूं, थ्रेट्स मुझे देने शुरू हो गए। मौलाना उमर अहमद इलियासी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल 22 सितंबर को मोहन भागवत दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे थे। यहां मोहन भागवत और उमर अहमद इलियासी 1 घंटे साथ रहे। मस्जिद के बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई थी। भागवत के साथ कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। मदरसे में भागवत ने छात्रों के साथ बातचीत भी की थी। इसके बाद मौलाना इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बता दिया। 22 सितंबर से ही उन्हें लगातार सरतन से जुदा की धमकियां मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद मौलाना उमर इलियासी ने क्या कहा था, यह भी आपको दिखाता हूं जो उन्होंने उस वक्त कहा था। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी पैगाम को आम करने की जरूरत है। जिस उमर अहमद इलियासी को सरतन से जुदा की धमकी मिल रही है, वो छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, मुसलमानों के बीच रसूख है, लेकिन राष्ट्रवाद की बात क्या कर दी। मान लीजिए आपको तारीफ नहीं भी पसंद है, आपको वो शब्द पसंद नहीं आया, तो मारने की धमकी थोड़ी देंगे। लोग पीछे पड़ गए, उनका हर हाल में सरतन से जुदा करने पर आमादा हो गए। उधर असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया कि जैसे बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक तरीके से माहौल बना दिया है, उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। ऐसी बातें क्यों कही जाती? इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा तो गला काट धमकी क्यों? हिंदू मुस्लिम करीब तो सरतन से जुदा कर दोगे क्या? जो भारत की बात करेगा उसका लहू क्यों बहाओगे? सरतन से जुदा गैंग का फाइनल इलाज कब होगा और कैसे होगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। संगीत रागी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक मुफ्ती वजाहत कासमी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कासमी भाई आपका। अंबर जैदी स्टूडियो में आ गई हैं। अंबर जी आ जाइए आप भी। अंबर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार देश के अहम मुद्दों पर बोलती रही हैं। अंबर जी बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मौलाना हामिद नोमानी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोमानी साहब आपका बहुत स्वागत। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जबरुल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। कादरी भाई आपका भी बहुत स्वागत है। नोमानी साहब, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए उनको राष्ट्रपिता कह दिया, जो बात किसी को हो सकता है बुरी लग गई,
लेकिन बुरी लगने से गाली गलौज करना, सर तन से जुदा की धमकी देना, ये कौन सा पैटर्न है? ये सर तन से जुदा वाली बात लोगों के दिमाग में से जा क्यों नहीं रही है? ये जो है फासिस्ट जो है तत्व है, फासिस्ट एलिमेंट है। माइक लीजिए सर। इन लोगों का फासिस्ट एलिमेंट है। इन लोगों का सब ये समाज और मुस्लिम समाज और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू मुसलमान दोनों को ये समझना चाहिए कि भारत जो है संविधान से चल रहा है। यहाँ कुरान और मनुस्मृति से भारत नहीं चल रहा है। और ये कोई धार्मिक देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष जो है वह देश है ये। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, या तो वो भारत को नहीं जानते हैं या इस्लाम को नहीं जानते हैं। और ये एक तरह का जो है शाब्दिक जो है आतंकवाद है, आप ये कह सकते हैं। ये शाब्दिक जो है आतंकवाद है, ये भी जो है खतरनाक है समाज को अनार्की और गलत दिशा में ले जाने के लिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आप देखिए कि मोहन भागवत का जो है एक बड़ापन देखिए। मैंने चूंकि 2 सरसंचालकों को बहुत निकट से देखा है और सुदर्शन जी से हमारी 3 जो है भेंट भी हुई है, और राम माधव और सुदर्शन जी। और 2004 में इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में सुदर्शन जी और विष्णु हरि डालमिया, राम माधव, एन.के. शर्मा वगैरह सब थे, और सुधांशु जी भी। तो देखिए, आपको मतभेद हो सकता है, एक तो मनभेद नहीं होना चाहिए। और भारत की जो है बड़ी विशेषता, तो आप भी उनको राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि मानते हैं? नहीं, देखिए वो तो मोहन भागवत ने खुद ही उसका खंडन कर दिया कि राष्ट्रपिता जो है अभी तो गांधी जी हैं। गांधी जी हैं। तो ये वो हो सकता है, और ये बिल्कुल तय है। लेकिन आप मानते हैं कि मोहन भागवत जो है वो इस देश में शांति लाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, वो जो कह रहे हैं और जो उनका व्यवहार है और जो वो कुछ कह रहे हैं, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। वो लगता है कि वो जैसे वो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, तो वो तो इस इस्लाम में भी यही है कि पूरी दुनिया में जो भी मानव है सबका डीएनए एक है, सबके माँ बाप जो है आदम और हव्वा है। तो ये जो है वो बात जो कह रहे हैं उसमें दम है। वो मुझे ये बताइए कासमी भाई कि ये कह रहे हैं कि भाई मोहन भागवत की तारीफ कर दी, कोई बुरी बात नहीं है, और जिन लोगों ने तारीफ की उसमें चलिए राष्ट्रपिता शब्द किसी को पसंद ना आए, लेकिन एक तो ये धमकी गलत है, और जो धमकी दे रहे हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। देखिए मेरे भाई, कोई ये नई बात नहीं है। दरअसल नौमानी साहब के विचार अच्छे हैं, मेरे अच्छे हैं, और हम लोग यहाँ टीवी पर आकर के बातें तो अच्छी कर ही लेते हैं कम से कम, और हमारा तो डेली का काम हो गया टीवी पे आने का। तो पीछे में अच्छी बात नहीं करते हैं, टीवी पे करते हैं? हाँ, पीछे अच्छी बातें नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है पीछे? पीछे बातें जो हो रही हैं, मुझे ये बताइए, हुकूमत सीए हुकूमत इस्लामी परिभाषा में मुनाफिक है, दोगलापन है वो। हाँ, सुशांत आप भाई जो यहाँ बोल रहे हैं वही जो है आपको कमरे में और समाज में, घर में भी ऐसा समाज कर नहीं रहा है सुशांत जी। हाँ। सीए और एनआरसी पर सिर्फ ओनली बात हुई कर रहा है, थी, वो दोगला समाज है। हाँ। और उसी का हिस्सा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सीए और एनआरसी पर सिर्फ बात हुई थी तो शाहीन बाग का रोड महीनों रुका रहा, हॉस्पिटल स्कूल सब बंद रहे, स्टूडेंट नहीं आ सकते थे। इतने सरतन से जुदा हुए, ये भी किसी मिली तंजीम से जुड़े हुए होंगे। और पहले देश में सैकड़ों मुस्लिम संगठन हैं, और न जाने कैसे कैसे संगठन सामने आते हैं। एक संगठन मुझे बताइए जाकर के जो धरने पर बैठा हो कि भाई मुसलमान के सर तन से जुदा नहीं करेंगे, और मुसलमानों को इस हरकत से बाज आना चाहिए। सिर्फ टीवी पर अच्छी बातें करने से होगा? और ठीक है, आज इलियासी साहब पर बीत रही है, और इलियासी साहब जो हैं वो शुरू से, उनके फादर भी और वो भी, कोई उनके संघ के नए रिश्ते नहीं है। और संघ कोई, मैं फिर बार बार कहता हूं, अगर जिस तरह से देश का मुसलमान संघ को देखने की और यहाँ की मुस्लिम संगठन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर संघ वाकईतन ऐसा हो तो इस देश में कभी जिंदगी में शांति हो ही नहीं सकती। संघ शांति के लिए काम कर रहा है, तब जाकर के देश में शांति। अच्छा, लेकिन एक मिनट मैं रोक रहा हूं। नुमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जो लोग संघ प्रमुख का विरोध कर रहे हैं, जो इलियासी साहब का विरोध कर रहे हैं, वो इस्लाम नहीं समझते हैं, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की बात नहीं है कि आप सरतन से जुदा कर देंगे। इस्लाम खूब ये जो है सब इस्लाम के लिए कर रहे हैं, दोनों जो है इस्लाम के लिए। वो आप कह रहे नहीं कर रहे, वो कह रहे कर रहे हैं। ये फासिस्ट नहीं, लेकिन एक मिनट, मेरा काउंटर प्रश्न है नुमानी साहब, एक मिनट, मेरा प्रश्न ये है, अगर वो इस्लाम नहीं समझते और इस देश में एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों का जो इस्लाम समझता है और मानता है कि ये गलत हो रहा है, वो वर्ग आज जुमे की नमाज के बाद इलियासी साहब के समर्थन में बाहर क्यों नहीं आया? आएगा ही नहीं। देखिए, ये जो है, मैं गलत कह रहा हूं इसको, और ये फासिस्ट एलिमेंट है ये इस्लाम का। भारत से, मैं कहता हूं इस्लाम और भारत को नहीं समझता है। भारत में जो है कि विशेषता यही है कि यहाँ जो है हर आदमी को
अपने तरीके से जीने का अधिकार मिला है। यहाँ आस्तिक नास्तिक चारवाक नहीं, सबको लेकिन मैं कह रहा हूं समाज का हिस्सा सर, माना जुनैद गया है। हारिस भाई, मुझे ये बताइए, अगर तारीफ हो गई तो इसमें मुसलमान को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? विरोध का तरीका सरतन से जुदा होना चाहिए क्या? और अगर ये इस्लाम के खिलाफ है जो लोग सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं इलियास साहब को, तो फिर उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में बाहर आकर विरोध क्यों नहीं करते कि नहीं, इलियासी साहब के साथ हम खड़े हैं, इनको कोई ऐसा नहीं बोलेगा? माइक उठा के बोलिएगा। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि सरतन से जुदा वाली बात बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसमें तो कोई शक नहीं। हर व्यक्ति को आज़ादी हासिल है कि अपने अपने आप को कैसे व्यक्त करता है। अब रह गई बात कि वो कितना सही है और कितना गलत सही है, बात। इस पर तो जाहिर सी बात है जो मुसलमान इसको सही नहीं मानते, आप उनसे क्यों ये कह रहे हैं कि वो आकर के समर्थन में खड़े हों? मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन सरतन से जुदा होने वाली बात अगर कोई बात कर रहा है मैं तो ये वो कह गलत रहा हूं है। सर, दो बातें हैं इसमें। एक बात हो सकता है आपको लगे कि इलियासी साहब ने राष्ट्रपिता कह के गलत कर दिया, राइट? आप कह सकते हैं नहीं, मैं इस आदमी के बयान के साथ नहीं हम हूं, महात्मा गांधी को मानते हैं। लेकिन सर, या आपको लगे कि आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको सुशांत सिन्हा की बातें हो सकता है ना पसंद हो, लेकिन कल को कोई मुझे मारने आएगा तो आप अपने धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर आएंगे ना कि ये छोड़ो, इसको नहीं मार सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही अगर ये इस्लाम के खिलाफ हैं लोग जो सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं, तो मुसलमान को ही आकर कहना होगा ना सर कि ये गलत है। मैं यहां से कह रहा हूं अब्दुल हमीद नुमानी तो पर टीवी पे कह रहे हैं ना सर, बाहर कोई नहीं कह रहा। बाहर ही कह रहे हैं, कह रहा है? बाहर भी कहते हैं। मुझे ये बताइए, हर जगह कहते हैं इस बात को। कहां कहा गया मुझे कोई एक बताइए। धरना, कोई एक पर्सन, जुनैद भाई, जुनैद भाई, एक प्रदर्शन बताइए। ये बताइए आपने आप हमें गए- किस धरना अरे और मैं भी प्रदर्शन उन्हीं में में से देखा है? हूं, मेरा भी तो नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं जुनैद भाई, आपको नहीं देखा, आपको नहीं देखा, लेकिन ऐसे हजारों सैकड़ों प्रदर्शन हमने जुमे की नमाज के बाद देखे हैं। अभी भी हुए पीएफआई के लिए। तो क्या एक भी प्रदर्शन, आप मुझे बताइए, एक प्रदर्शन जो जुम्मा छोड़ दीजिए किसी दिन हुआ हो कि अगर कोई सरतन से जुदा का नारा लगाएगा तो वो गैर इस्लामिक है और एकदम सारा हुआ है। मुसलमान खिलाफ होगा? एकदम एक- हुआ है। नहीं, ये लंपट होता है, है। पर सड़क पे बोलिए ना सर। एकदम हुआ एक है। आदमी को लंपट, अरे पर मैं कह रहा हूं वो लंपट, सर मुझे ये बताइए, वो लंपट है तो उन लंपटों की भीड़ का इलाज क्यों नहीं करते आप लोग? करते हैं टीवी पे, टीवी पे, मुझे नहीं, एफआईआर क्यों नहीं किया? अगर अथॉरिटी नहीं तो एफआईआर एफआईआर क्यों नहीं किया? जुनैद भाई बताइए, आपने कोई एफआईआर किया? ये बताइए, अरे हमने चिट्ठियां लिखी, आपने चिट्ठियां लिखी, जो वो तो लाओ, भी नव मुल्क भारत के पर दिखाओ। कानून को अपने हाथ में लेगा, हाँ। जाहिर सी बात उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी भाई, चाहिए। हर FIR चीज तो की कानून में आती है, चिट्ठी लिखना तो कानून में अब आता है। एफआईआर करने की बात है, हम बताइए कि हम किसके किसके खिलाफ एफआईआर करें? उससे यानी बड़ी संख्या है, आप मान रहे हैं बड़ी संख्या है, किसके किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए राजीव साहब, अगर हालात ये हैं, नुमानी साहब एक एक रिएक्शन और ले लूं, एक एक रिएक्शन फिर मैं काउंटर पर आऊंगा। मुझे ये बताइए, अगर हालात ये हैं कि किस किस पर एफआईआर होगा? एफआईआर इस इशू पर नहीं, मैं दूसरे बहुत से बड़े बड़े इश्यूज हैं, मैं उसकी बात करूं, उस पर भी सर, इससे एफआईआर नहीं बड़ा हो रहा इशू है। क्या हो सकता है कि लोगों को मारने की धमकी मिल रही है? और मुझे एक बात बताइए, नहीं एक मिनट, 2 मिनट मुझे एक एक रिएक्शन लेने दीजिए, इनका भी रिएक्शन अभी बचा हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये गैर इस्लामिक है और इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो देश भर का मुसलमान खड़ा होता है, तो सर तन से जुदा के खिलाफ देश का मुसलमान आपने खड़ा देखा है क्या? रागी साहब, पहला प्रश्न ये। और दूसरा कि टेलीविजन पर आकर बोलने से क्या नीचे ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि ये गैर इस्लामिक है? बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। सामने एक मिनट दे दे रहा हो जाता है भाई। हूं, आप ये कैसे हो बताइए, बिल्कुल होता है। नहीं आप कोई ये साथ नहीं बताइए, दे रहा है उसका। अच्छा, उनका रिएक्शन तो सुनने दीजिए। शामिल हो उसी क्वेश्चन में शामिल हो एक जाएगा। एक रिएक्शन फिर मैं आपको मौका दूंगा। क्वेश्चन में शामिल हो जाएगा। अभी राजस्थान का जो इशू हुआ, उन लोगों के जो मर्डरर्स थे उनके फेवर में एक मुसलमान कहीं भी नजर आया आपको? नहीं, पर तो मर्डरर का फेवर किस बात पे कैसे कीजिएगा? नहीं कर सकते? लेकिन उसी तरह की धमकियां हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है सर। खामोशी एक को मिनट क्या रागी। भूलेंगे? खामोशी नहीं। इतने बड़े मुद्दे पर आप खामोशी खामोश नहीं है, बैठे रहते जहाँ हैं। जरा सा मौका मिलता है सीए बोलने का एनआरसी कोई बोलते हैं अफवाह उठ जाए तो आप सड़कें जाम कर देते हैं, साधन और है आप बोलने सर का, तन से वहाँ जुदा बोल होते रहे हैं तो कहते हैं हाँ हमने कंडेम कर दिया, हमने कंडेम कर दिया, काफी है। कंडेम नहीं हम काफी नहीं है। वही जिस पैमाने तादाद पे में आप आप कभी है ना। दिखते हैं सड़कों पे आप कहाँ सर तन सड़कों से पे जुदा उतर के रही है खिलाफ, आपने लोगों को शाहबानो देखे? जैसी महिला के खिलाफ लाखों की तादाद में आज इंडिया गेट कहाँ पे लोग खड़े सड़कों हुए पे उतर रही थे। है आज महिलाओं सर को तन से लेके? जुदा लोकतंत्र की बात यहाँ आती जो है है तो उल्टी आप लोग बातें कहते हैं बोलने कि से कोई हमने फायदा कंडेम नहीं। कर दिया, काफी है। ये अच्छा, काफी नुमानी साहब, नहीं एक बार है। वो बोल, आप एक लोग मिनट। डिजाइनर गुफ्तगू करते हैं राजनीतिक मंचों पे या पब्लिक नहीं तो प्लेटफॉर्म्स पे, आप लोग क्यों नहीं उतर रही है जब सड़कों तक पे? सच्चाई नहीं आएगी, जब तक अंदर से आप अरे सच्चाई से आप जो लोग फील क्यों नहीं करते उतर हैं, रही है वो सड़कों लोगों पे? तक पहुंचाएंगे। अच्छा ठीक है, तब मैं इसका तक जवाब समाज लेता में हूं। कुछ नहीं एक मिनट, बदलने मैं इसका वाला है। जवाब लेता हूं। सुशांत, मुझे एक सबसे सेकंड, बड़ी- ठीक, आपने भी ये मान लिया कि ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, Absolutely. पर उनका प्रश्न ये है कि आप लोग क्यों नहीं सड़क पर उतरते?
आप और कासमी साहब और आप जैसे लोग जो सरतन से जुदा के हम खिलाफ भी उसी हैं। लिस्ट में जो सरतन से जुदा होना, ये रे 10,000 मेरे पास Absolutely, मैं यही बात कहने लग आप कहीं हर दिन में 2 करोड़ तो सरतन से जुदा करने की धमकियां आती हैं। आप चाहते हैं कि हम जाके सरतन से जुदा करवा के आ जाए, ताकि ये तो डर का आलम है सर। मुसलमान डरा हुआ है तो बाकियों की क्या बात करें? ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। रागी साहब आप बताइए, धमकी आई, उन्होंने FIR कराया। अरे सर FIR से होता है क्या? अच्छा, अरे राजस्थान में जिसका गला काट दिया उसकी FIR थी क्या? वो बच गया क्या वो सर? FIR से क्या होता है? रागी साहब एक मिनट सर, रागी नुमानी साहब एक मिनट। देखिए हुकूमत जो है जिम्मेदार है। देखिए हुकूमत तो सब कुछ ना करें, लोगों को भड़काएं। अरे आपने क्या किया है? ऑन है सर, ऑन है, आप बोलिए ऑन है सर, आवाज आती है। देखिए नहीं एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, ये नहीं भड़का रहे आगे। हाँ ठीक है, आपको नहीं, इनको यही बोलना है पर ना। नुमानी साहब 2 मिनट एक बार बोल तो ले दीजिए। सच बोलते हैं। देखिए सच कहाँ बोल रही है? देखिए परेशानी इसलिए हो जाती है कि जब सच्चाई बाहर निकल करके कोई बोल देता है मुस्लिम समाज के अंदर से, तो उसे घोषित कर दिया जाता है कि आपको इस्लाम की समझ नहीं है, आप गैर इस्लामी हैं। सच्चाई तो ये है कि जो लोग हमारे यहाँ टेलीविज़न कैमरों पर आते हैं, मित्र लोग जो बोलने आते हैं, वह भी कहते हैं कि भाई जब मैं अपने गली मोहल्ले में जाता हूँ, चूँकि हमारा एक घेटो कॉलोनीज है, घेटोइजेशन हो चुका है, हमको उसी मोहल्ले में रहना है, तो हमें इस बात का डर होता है कि हमें किस प्रकार से दंडित किया जाए। प्लीज प्लीज देखिए, मैंने बीच में बोला नहीं था, ये बदतमीजी है। मैं बीच में नहीं बोलता। एक बार बोलने कंप्लीट कर ले नुमानी साहब। ऐसे लोगों को आप नाम लेंगे जो सरतन से पूरे दुनिया में जुदा करते हैं? आपके पास है ना? होता है, फालतू की बात है। आप मुझे अपनी बोलने दीजिए। इलाकों में रहते कोई कुछ नहीं कहता है। माइक लेके, आप लेकिन मुझे अभी मत समझाइए कि मुझे क्या बोलना है, कैसे नहीं बोलना, ठीक है, मुझे जानकारी ओके, है, ठीक है। मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, टेलीविजन पर यहाँ पर बात तो बड़ी बड़ी कर दी जाती है, ये गैर इस्लाम है। आप एक प्रॉफिट पर एक कार्टून छपता है, आपको लगता है कि यह गैर इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है, छपता कहीं और है। भारत के अंदर भी आप खड़े हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खड़े हो जाते हैं, स्वीडन में तो खड़े होते ही हैं, पूरी दुनिया में आप रक्तपात करने की धमकी दे देते हैं। अहमदाबाद में हो, कानपुर में हो, कैलकाटा में आकर के हो जाता हो, इतनी दूर आपकी संवेदनाओं को दर्द पहुंचाता है, कहते हैं कि गैर इस्लामिक है। कुरान के बारे में यदि कोई टीका टिप्पणी भी कर देता है तो पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि एक ऐसे समाज है और उसकी मानसिकता ऐसी राक्षसी है कि वो पता नहीं कब किसको मार डाले, उसको भरोसा ही नहीं है। यहां तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि अरे किस भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो? जो अपना लड्डू नहीं बचाता है उसको तुम उसकी पूजा करते हो मंदिरों में। फिर भी उनको लोगों ने उनके खिलाफ, उनकी हत्या के लिए इन्हें क्या, लेकिन कुरान की क्या मजाल जो कह दे किसी कोई किसी नहीं है, हम इसको, हमारी ये इसकी ऐसी व्याख्या है, हम इसे नहीं मानते हैं, उसकी तो सामत आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं? यही वो डर है। और दूसरी बात, ये चाहे जिसको जितना समझाना करेंगे, कुरान की ऐसी कुछ आयतें हैं जो इस बात की आज़ादी देती है उनको कि उस प्रकार से व्याख्या करें जो दूसरे धर्म के लोग उनके लिए काफिर हैं। अब यहाँ पर बैठे लोग कहेंगे काफिर का मतलब कुछ और होता है, वो इंटरनल जो एनिमी है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लोग, कुफ्र है, उसके खिलाफ है। अरे भाई, जो व्यवहार में जो दिखा है, जो मेमोयर्स हैं जितने आए वहां, औरंगजेब के लिए क्या कहा गया कि ये दीन के लिए सबसे बड़ा काम किया, और इसको किसने लिखा? इलामा इकबाल ने लिखा। आपको बड़ी हैरानी होगी, उस आदमी ने लिखा, ठीक है, जो कहता हो इतनी बड़ी बड़ी जिसके बारे में बातें की जाती है, इस देश के बारे में बातें है, आप हैरानी हो जाएंगे। सूफियों के अंदर से भी एक ऐसी थी। अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखता है, कहता है कि मराठे आकर के अब काफिर लोग आकर के सत्ता पर पुनः प्राप्ति कर लेंगे, इसलिए तुम आओ और अटैक करो। काफिर कौन था भाई? सिख थे ना, मराठे थे ना, ठीक है, एक हिंदू थे मिनट, ना। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एक और बात, नहीं, एक चीज बस छोटी सी हाँ, एक और जोड़ देना चाहो। दुनिया में 1400 साल में काफिर की इसी परिभाषा में इस्लाम हर जगह गया है, इसलिए ये झूठ बोलना बंद कीजिए। ठीक है कि आप एक मिनट, गैर धर्म गैर धर्म वाले हमारे लिए बड़ा दुश्मन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं कि अगर आप सारे लोग यहां खड़े होकर कह रहे हैं कि सरतंज से जुदा जो है वो गैर इस्लामिक है, ठीक, अपराध भी है। अपराध भी है, वेरी गुड। अब लोग ये सुने, कम से कम 4 लोगों की आंखें खुले, मैं ये उम्मीद करता हूं। लेकिन कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या जो गैर मुस्लिम है, क्या मैं काफिर हूं इस्लाम के हिसाब से? क्या हिंदू काफिर है?
जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, पहले सुल्तान जी जनाब ने जो एक बहुत लंबी चौड़ी एक बात कही कि इस्लाम में ये है कि मुसलमान ऐसे हैं कि वो औरंगजेब आए, ये आए, वो आए, और ये कुरान की आयतों के ताल्लुक से जो इन्होंने बात कही, वो कुरान की आयतें ये है, ये सब चीज़ हो गई। कुरान की पूरी आयतों की जिम्मेदारी और ईमान हमारा है, ईमान रहेगा। कोई भी ताकत उसको हमारे ईमान, हमारी अकीदत और मोहब्बत को उससे मुज़माहिल नहीं कर सकती। अब रहा ये काफिर के मान, इन्होंने कहा कि काफिर का माना क्या है कि जब आदमी, जब तुम उसको लिए अपने लिए लफ्ज़ काफिर को, हमने बारहा इसका खंडन किया है कि काफिर हिंदुस्तान क्या किसी के लिए वो गाली है ही नहीं। मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं। मैं इतने बरसा बरस के साथ अगर मैं किसी चीज का इनकार कर दूं तो कुफ्र के माना है इनकार करने वाला, उसको छुपाने वाला। अगर मैं बाहैसियत मुसलमान होने के एक जमाने तक रहा, मैंने किसी बात का इनकार कर दिया तो मैं उस शय का या उस चीज का या उसकी वजह से मैंने भी कुफ्र किया। तो कुफ्र को अपने लिए आप गाली ना समझो। मेरा प्रश्न अभी भी है। हाँ, क्या बतौर हिंदू मैं काफिर हूं? बतौर हिंदू मैं काफिर हूं? नहीं, बतौर हिंदू जिन चीजों का आप कुरान और अहादीस का एक मुसलमान होने के बाद भी अगर वो इनकार करे काफिर है। मैं और आपसे जब आप सीधा उसको मानते ही पूछ रहा हूं सर, नहीं तो कि लफ्ज़ क्या- हिंदू को हटाइए आप उसमें से। नहीं तो मैं काफिर हूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बताइए कि आपके हिसाब से अगर इनकार किया, मैं इस्लाम नहीं मानता, मैं हिंदुइज्म मानता हूं, मैं हिंदू हूं, तो क्या आपके धर्म के हिसाब से, आपके नजरिए से मैं काफिर हूं? सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बोलिए नहीं हूं। बात मैं सबको मौका दूंगा। मैं इस प्रश्न से नहीं हटूंगा। मानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। गैर मुस्लिम जो इस्लाम के दायरे में नहीं है, तो मैं काफिर हूं? मैं काफिर हूं? आप मुसलमान नहीं है तो मैं काफिर हूं? नहीं, वो काफिर का मतलब ही है ये गैर मुस्लिम। अरे तो बोलिए ना खखर के सुशांत, तुम काफिर हो गए। मैं काफिर हूं, काफिर हो गए। बस कहानी वहीं आ गई। कहानी वहीं आ गई जो लोगों के दिमाग में भरा गया कि ये काफिर है। नहीं, मुसलमान काफिर का मतलब क्या होता है? इनकार करने वाला, न मानने वाला। नहीं आता। तो जो लोगों के दिमाग में भरा जाता है कि ये तो काफिर है, ये तो काफिर है, इसको अगर मारोगे तो कुछ नहीं होगा, वो गलत है। काफिर के लिए क्या व्याख्या है? काफिर के व्याख्या ये है कि जो इस्लाम की परिधि में नहीं है। हाँ, तो उसके साथ क्या करना है? जैसे उनके साथ जो है, जो समाज में जो व्यवहार है, हाँ, ये दूसरे के साथ उसी तरह रहना है। सब जो है सौहार्दपूर्ण जो है रवैया होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। मैं आ रहा हूं। जो भाजपा में नहीं है वो गैर भाजपाई है, जो कांग्रेस में नहीं गैर कांग्रेसी, जो मुसलमान ने गैर अरे मुस्लिम मैंने है। एक मिनट, ये मतलब है गैर काफिर मुस्लिम का। है तो फिर काफिर का एग्जिस्टेंस कहां से? वही है, वो ये अरबी भाषा है, ये जो यहाँ भारत में उसकी मैं मान गया। परिभाषा है ना। आप कह रहे हैं, एक वो मिनट, नास्तिक है। मैं आपकी बात जो मान गया। वैदिक विचारों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात मान वही गया। जो है काफिर का मतलब है। सर, मैं तो आपने इस्लाम पढ़ा, मैं नहीं जानता, मैं आपसे समझ रहा हूं। एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, मैं एक उनका रिएक्शन फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप 4 मुसलमान हैं, आप ही बता सकते हैं। इन्होंने कहा जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। तो सुशांत सिन्हा भी काफिर है और रागी साहब भी काफिर है आज स्टूडियो में। ठीक, मैं मान गया। मैं कहां कह रहा हूं? मैं एक आपसे पहले मैं काफिर हूं, आपसे पहले मैं काफिर हूं। आप मेरे बाद आते हो, आपसे पहले मैं काफिर। अच्छा, आप भी काफिर है। ये कासमी साहब भी काफिर हैं? आप हिंदू ये काफिर है? आप तो मत कहिए, आपने तो क्या क्या लिखा? अच्छा, आप ठीक। तो मत कहिए, आप अच्छा। काफिर हो रही हो जाएगी। आपने तो क्या क्या? नहीं, एक मिनट। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कादिर मैं भाई, भी आप हूं। जब बोलते हैं, आप नहीं, बोलते मैं आपको हैं। मौका दूंगा। दूसरी डिबेट हो जाएगी। हैरिस भाई, उसको मत कहिए आप। मूल आंदोलन नहीं आप लोगों की मानेगा। सच्चाई निकलती है। सच्चाई नहीं, ओके, मैं मान गया। सच्चाई निकल जाएगी तो बहुत आगे सुनिए। पहुंच जाएगी। अरे भाई, मैं समझो आप भी। मैं एक मिनट, मैं चाह रहा सच्चाई को हूं, समझो। मैं आपकी बात, ओके, मैं मान गया। अब मुझे जुनैद भाई, एक मिनट, जुनैद भाई मुझे ये बताइए। बोलेंगे कि शिया भी काफिर है, अहमदिया कादियानी नहीं है तो अहमदिया कादियानी काफिर है, ओके। शिया शामिल नहीं होता तो शिया भी शामिल काफिर नहीं है, होता। हिंदू शामिल नहीं, जो भी नहीं है, ठीक है। मैं सबको मौका दूंगा। जुनैद भाई, मैं सबको मौका दूंगा, घबराइए नहीं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर इसलिए आया हूं कि लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे सर तन से जुदा इन्होंने कहा गैर इस्लामिक है, नहीं होना चाहिए, अपराध है, वैसे ही मैं काफिर हूं। ठीक, अब मेरे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए अगर मैं काफिर हूं? जुनैद भाई, आपकी समझ से। आप हमारे साथ आप युद्ध स्थिति में नहीं है, और जो दोनों की परिधि के जो अंदर है वो भारत की परिधि में दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हाँ। मैं भी अपना आराम से रहूं, मूर्ति पूजा करूं, कुछ करूं, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता, है, कोई ठीक फर्क नहीं है। पड़ता। अच्छा, और यही इस्लामी सिद्धांत है। मैं एक मिनट, जुनैद भाई, एक सेकंड। मैं स्वर्ग जा सकता हूं? मैं स्वर्ग जा सकता हूं? वो तो आपकी अवधारणा है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरी अवधारणा यह है कि जो हमारे मूल सिद्धांत को नहीं मानेगा वो जो है उस परिधि में नहीं है, बस इतना है। तो मैं जहन्नुम जाऊंगा? मैं जहन्नुम मैं जाऊंगा? क्यों फैसला करूं? नहीं तो
माइक लेके माइक। गैर मुस्लिम कह रहा हूँ देखिए जो उस परिधि में नहीं है। जन्नत, देखिए एक जन्नत में मुझे अपनी बात करने स्वर्ग दीजिए। नर्क तो जो है ये लोग खत्म कर रहे- हिंदू अवधारणा में भी है ना, जो नास्तिक है वो जो है नर्क हाँ, में एक जाएगा। मिनट डिबेट पर नहीं प्लीज देखिए एक मिनट नुमानी साहब, एक मिनट रुकिए, मैं चाह रहा हूं सबकी राय आए ना। एक मिनट रागी साहब थोड़ा सा दीजिए। हैरिस भाई, आपके हिसाब से काफिर के साथ इस्लाम में जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करो जैसे वो आराम है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मारना काटना ये सब तो नहीं है? बिल्कुल। सुन लीजिए, अब थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। देखिए, जैसे आप आसानी से समझ सकते हैं, आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक के माने होते हैं बिलीवर के और नास्तिक के माने नॉन बिलीवर के। बिल्कुल सेम मीनिंग यही है इस्लाम के अंदर मोमिन और काफिर का। जो बिलीवर है वो मोमिन है और जो नॉन बिलीवर है वो काफिर है। काफिर से बिल्कुल अच्छी मित्रता, अच्छी दोस्ती, जो कुछ भी उनके साथ होगा, अच्छा व्यवहार। कुरान इस बात को कहता है कि जिनसे तुम्हारी लड़ाई नहीं, उनसे मित्रता करो, उनसे दोस्ती करो, उनसे प्यार करो, वो भाई हैं। ठीक है, बिल्कुल कतई तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कहीं से भी। इस्लाम में कहीं नहीं है काफिर को मारना है। अब आ जाएं प्लीज। जब दो ग्रुप में लड़ाई होती है, अगर काफिर और नॉन काफिर की, अगर काफिर मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, अपनी मुदाफियत में जंग होगी और ऐसी सूरत में तुम भी मारोगे। सर उसमें तो जंग में तो मारने ही तो वही जंग है, इसके अलावा कभी नहीं। लेकिन कभी नहीं। एक मिनट मैं सबको कभी नहीं। अब और आगे आइए, और आगे मैं अब आ गया, सबको सुन लिया। नहीं, अब लेकिन नॉर्मल हालात में नहीं मारना है ना। ठीक, ओके, वेल डन। देखिए इधर अब इनको आप सुनिए। सबने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है, तो ठीक मुझे है, थोड़ा सा मौका दे दीजिए। मैं मान रहा हूं। बोलने दीजिए, चलिए, ठीक। बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए आजा, अरे अब बहन को बोलने दो, अंबर जी। एक चीज और मैं बता, बहुत कम समय दिया आपने, समझ लीजिए अगर आप समझना चाहते हैं। मैं समझा भाई, मैं तो चाह रहा हूं लोगों को क्लैरिटी मिले। आप बोलने दीजिए ना। समझ लीजिए, और मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। एक मिनट मेरी आपत्ति है। एक मिनट जुनैद भाई, एक सेकंड। अब आपने पहले ही घोषित कर दिया कि इनको इस्लाम नहीं पता है। ये मत कीजिए, उनको सुन तो लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। अभी तो बोला ही नहीं, आपको कैसे पता चल नहीं बोल रहे? काउंटर तो करनी चाहिए भाई, यही वो नजरिया है। देखो सामने आ जाता है, यही वो नजरिया है सुशांत को और हम सबको इनसे अलग कर दे रहा है। देखिए सुशांत, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर डिजाइनर गुफ्तगू देखने के लिए मिलती है, वो मौका और मसलहत के हिसाब से मिलती है। अंदर से हम वैसे नहीं होते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, तब जो खामोशी से सुन लीजिए। आपको मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड आप काउंटर कीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि काफिर का मतलब आप काफिर नहीं हो, सब पहले मैं काफिर हूं, मेरे बाद आप काफिर हो, तो आप जो भी कुरान में, क्योंकि मैं शिया हूं, अच्छा, इसलिए मैं काफिर हूं। आप मूर्ति पूजा के इसलिए आप काफिर हैं। ठीक है। तो देखिए कुरान में 150 से भी ज्यादा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में काफिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये मौके के हिसाब से बताते हैं, जहां पे काफिर को जो बनाना होता है। अभी बताएंगे कि नॉन बिलीवर जो इस्लाम की परिधि में नहीं आता वो काफिर है, लेकिन आप काफिर हैं और आप वाजिबुल कत्ल हो, मैं भी वाजिबुल कत्ल हूं। वाजिबुल कत्ल क्या हुआ जिसको मारा जा सकता है? काट दी जाए सरतन से जुदा। आप मैं बताऊंगी ना आपको कहां लिखा है, कुरान में लिखा है। मैं बताऊंगी ना, बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ नुमानी भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। मैं अभी आपसे पूछूंगी। आप देवबंद में पढ़ा चुके हैं, कुरान की तालीम देनी होती है ना। आप बताइए, इतने सालों आप सिलेबस में क्या पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं बच्चों को कि अगर किसी ने ब्लास्फेमी की तो आपको सजा नाफिज करने का हक है। आपने अगर कुछ कहा है, आपकी गर्दन काट दी। ये न्यायालय का काम है, ये आप सिखाते हो, झूठ बोलते हैं आप, लोगों को सिखाते हैं कि सजा देने का अधिकार है। आप लोगों को सिखाते हैं। मैं रोक रहा हूं सर, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। अंबर जी, अंबर जी, जायज है, जब आपके पास मौका मिले आप उस पे काबिज हो जाओ। अंबर जी, गज़वे हिंद सिखाया अच्छा अंबर जी, एक मिनट, मैं एक मिनट रुकिए ना, मैं पूछ रहा हूँ। नोमानी साहब एक मिनट रुकिए ना, नोमानी अंबर जी, मेरा प्रश्न सुनिए। एक मिनट नोमानी साहब, आप रुकेंगे? आप ही एंकर कीजिए, मैं चला जाता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आप सुनते क्यों नहीं है? हिंद की बात तभी पता चलेगा ना। रुकिए ना भाई, तो पूछ रहा हूँ ना, आप ही एंकर कीजिए, मैं चला जाता हूँ। मुझे रुकिए एक मिनट। अंबर जी, आप बता सकती हैं कहाँ लिखा है? 1605 कहती है कि जिस देश में काफिर बहुमत में हो वहां से चले जाइए। नहीं है क्या? कहाँ पर है? 1604, 1605, 1605 आयत पढ़िए, हदीस बताइए। 1605 आयत और हदीस पढ़िए, या जो है इस्लाम लोग डिजाइनर की किताब अच्छा, है। एक मिनट, जिस दिन एक आप मिनट, सच्चा और सही एक मिनट, नैरेटिव इस्लाम का अरे किताब का नाम बताओ ना। मैं मौका दे रहा हूँ। तब तक नहीं। अरे एक मिनट रुकिए भाई, शुरू कर देंगे। अरे नोमानी साहब थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट रुकिए बॉस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अंबर जी, अंबर जी, एक मिनट, एक जुनैद भाई, एक मिनट। नोमानी साहब आप नहीं सुन रहे हैं, गजब आप किए हुए हैं।
मैं कह रहा हूं 1 मिनट, मैं आपको 5 मिनट मौका देता हूं जब तक दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं। आप एग्जैक्ट जो हदीस है जो भी है आप निकाल के वो पढ़ के उसको सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब आप कासमी इसको पढ़ के सुनाइए, ठीक है, मैंने देख लिया, चलिए कासमी साहब क्या 1 मिनट अब इनको, अरे बाबा अब इनको सुनने दीजिए। ठीक बोलिए। आपको पता है, देखिए चलिए चीखने का नहीं, आप ओके चलिए बोलिए। नहीं ठीक है, आप पढ़ के सुना। और किससे करोगी बात? अरे बाबा 1 मिनट बोल दिया भाई, बोल दिया मैंने। नौमानी साहब प्लीज डिबेट को डिबेट रखिए भाई, डिबेट चलिए बोलिए। नौमानी साहब प्लीज डिबेट है, ये सबका हक है, अधिकार है, तो बोलिए सर। देखिए बात जो है, हम मौजू से थोड़ा हट भी रहे हैं, बात नहीं मैं आपको 1 सेकंड में क्लैरिटी दे दूं। मैं मौजू से बिल्कुल नहीं हटा हूं। बताइए। मैं ये जो मसला उठा रहा हूं सर तन से जुदा और ये काफिर, ये इसलिए उठा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि लोगों को क्लैरिटी घुसे, क्लैरिटी हो। इसी के बहाने लोगों को इस्तेमाल किया जाता है ना। बोलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, भ्रम फैला हुआ है ना, जरूरी है। बोलिए। ये गलतफहमी भी हमारे जो विद्वान लोग हैं उनकी वजह से फैली है सारी। अगर विद्वान लोग पहले ही सरतन से जुदा पर सामने आ जाते, फौरन फतवे जारी हो जाते, फौरन मस्जिदों से खिताबत हो जाती, फौरन उनका बाइकआउट होता, सोशल मुआशरा जिस तरह भी इक्तिसादी जिस तरह भी उनका बाइकआउट होता, तो दूसरा सरतन से जुदा नहीं होता। और फिर मुझे ये बताइए कि हैदराबाद से लेकर के दिल्ली तक, जामा मस्जिद तक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह या जो वो पाकिस्तान की दूसरी जो आतंकवादी संगठन है उनके नारे हैं सरतन से जुदा के। हमारे देश में मैंने जब से 35-34 साल की उम्र होगी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना ये नारा। यहाँ के इस्लामिक विद्वानों ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक, खंडन नहीं किया भाई। अरे भाई खंडन किया है। नौमानी साहब चुप टीवी बात कह दूंगा, आप लोग टीवी पर आते हो, आपके संगठनों की तरफ से आपको इजाजत नहीं, दारुल ने मना किया आपको, जमीयत ने मना किया, आप टीवी पे नहीं जा सकते। आप सबके बागी हो, इसलिए टीवी पर आकर दो बातें करने से कुछ नहीं होगा। दारुल मना करता कि नहीं करता? भाई जमीयत मना करती है कि नहीं करती? अरे तुम्हें मुस्लिम, तुम्हारे मुस्लिम विद्वानों की तरफ से तुम्हें परमिशन नहीं आने की, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ प्लीज। आप मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप जमीयत से निकले इसलिए क्या आप टीवी पर जाके आपको परमिशन नहीं है ना? इसका मतलब जमीयत से निकले इसलिए हो। क्या अपील है वो? किस बात से? सर तन से जुदा पे ना बोलो। टीवी पर आकर कौन सी बात नहीं जाना चाहिए, अपील मैंने तो पूरे मुल्क के विद्वानों से सवाल क्यों जाके बताना चाहिए, जैसे आज आप लोग बता रहे हैं। अच्छा 1 मिनट ठीक है, हम तो बताते हैं। ओके अब 1 मिनट अभी इनका रुका हुआ है। अब काफिर पे आइए, काफिर पे आपकी जानकारी क्या है? भाई काफिर की जानकारी ये है कि मुसलमानों के अलावा सारी कौमें अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं रखती, वो सारी कौमें काफिर हैं। ठीक है, उनके साथ व्यवहार क्या करना है? व्यवहार तो मैं कहता हूं इस्लाम तो ठीक कहता है व्यवहार करो, लेकिन इन मुस्लिम विद्वानों ने तो कहा है कि इनके साथ व्यवहार ठीक ना करो। नहीं अंबर कह रही थी कि उनका गला काटने की भी इजाजत मिलती है, ऐसा है? बिल्कुल है। कैसे? कौन सा? कटा है ना, अमरावती में नहीं कटा है, उदयपुर में नहीं कटा। अरे आपके धर्म में कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। भाई धर्म में है ही नहीं, धर्म में नहीं है तो अंबर ये तो कह रहे हैं धर्म में नहीं है। आप कह रही हैं धर्म में है, ये कह रहे नहीं है। एक सेकंड सुनो, धर्म की सुन लो आप। सऊदी में जहां इस्लामी हुकूमत लागू है, 50,000 हमारे गैर मुस्लिम काम करते हैं। किसी को कोई परेशानी है? आया है कोई भारतीय आजकल के वहां सरतन से जुदा हो गया? नहीं आया होगा। दुबई में नहीं आया होगा, कतर में नहीं आया। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कुछ यहां ये मुल्ला का इस्लाम है इंडिया में, जो ये पेश कर रहे हैं सरतन से जुदा, पाकिस्तान में और इंडिया में ये दोनों मुल्लाओं ने कैप्चर किया हुआ। अल्लाह का इस्लाम तो मुआलात और मुअद्दत। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का इस्लाम काफिर को मारने नहीं बोलता। नहीं बोलता। मैं चाहता हूं लोग ये हदीस में ये समझें को इज्जत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया है। दूसरी बात, 1 सेकंड सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अल्लाह का इस्लाम जो है वो किसी को मारने की इजाजत भी नहीं देता। सब एक मत नहीं देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब रागी साहब आपकी रिसर्च लेकर आइए, बोलिए। हाँ अच्छा 1 सेकंड, वो 10 सेकंड मांग रहे हैं, बोलिए। एक चीज जोड़ दूं मैं सिर्फ, अभी अंबर साहिबा ने एक फरमाया कि शिया काफिर। मैं बता दूं, सऊदी अरब में आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमान जा सकता है। हज करने शिया भी जाते हैं। अगर उनको काफिर समझा जाता तो वो वहां पर नहीं जाते। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये उनकी जानकारी के लिए, मक्का मदीना में शिया भी जाते हैं। ठीक है, शिया काफिर है। आप लोग वेबसाइट पे चले जाओ। आप जब बोल रहे हैं हज करने की बात कर रहा हूँ, अनुमति है, अनुमति है। आपको मिलेगा, खाना ना खाए, उनसे दोस्ती ना करें, उनके पास ना बैठे, शादियों में ना जाएं। अलग अलग मसलक के हिंदू तो छोड़िए, मुसलमानों के लिए आप लोग टीवी पे आकर झूठ बोलना शुरू कर दें। रागी जी बोलिए।
माइक लेके बोलिए, माइक लेके। जाती है तो लंबी हो जाती है। देखिए, हाँ रिसर्च बताएं। देखिए से आप नहीं रोक सकते, ये ना तो देखिए, पाकिस्तान है, अरे या बोलने अफगानिस्तान दीजिए। है। अरे भाई सुनिए, हालत मैं नहीं बोलना। मानता। अरे सुनिए, अरे सुनिए, एक काफिर बोलना चाह रहा, बोलिए। नहीं, अरे तो ये काफिर नहीं है, अरे हिंदू है। नहीं है क्या? हिंदू नहीं है है, क्या? मुसलमान नहीं है, मुसलमान। अरे तो आपने बोला जो मुसलमान नहीं है काफिर है। नहीं है हाँ, मुसलमान। तो अरे भाई तो मैं काफिर, अरे पर आप कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर, इसका लोड नहीं लेना है, तो बोलने दीजिए काफिर। मुसलमान नहीं है, हाँ, वो बोलिए, काफिर है। बोलिए, काफिर का मतलब हाँ बोलिए। मुसलमान देखिए, नहीं है। काफिर भाई बोलिए। देखिए ये जो अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है, मैं थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करता हूँ अपने अध्ययन के आधार पर, और इस कारण से करता हूँ कि 1400 साल का इस्लाम का इतिहास, चाहे वो अरब के अंदर गया, चाहे वो एशिया के अंदर, भारत के अंदर आया, वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर गया है। दूसरी बात, वहाँ तक कि स्पेन के अंदर भी जब वो एंटर किया तो तलवार के बल पर ही गया, कोई आध्यात्मिक जीत से मन को जीत करके इस्लाम नहीं गया है। जो एक ईस्ट एशिया है, जिसे आप कह सकते हैं मलेशिया, बाली वगैरह एरिया, इस एरिया में इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया था, इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ का इस्लाम जो है वो थोड़ा मॉडरेट रहा है शुरू में। मुसलमान मॉडरेट हो सकता है, लेकिन जब वो इस्लाम होगा तो वो मॉडरेट नहीं हो सकता है काफिर के लिए। मैं जो पढ़ा हूँ, और जब हम अपनी पुस्तक के लिए बात कर रहे थे तो बहुत सारे कुरान मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि सऊदी अरब की सरकार का जो है, जो 2246 पेज का कुरान है, द होली कुरान, उसका सूरा 9 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, उसमें कई आयतें हैं, मुझे वो एग्जैक्ट आयत याद नहीं आ रहा है, 24 से 26 के बीच में होगा। एक जगह लिखता है कि वो रमजान नहीं लिखा मैंने, जो होली मंथ है, उसके बाद मुशरिकों को जहां देखो पकड़ो, बिसीज देम, समझ रहे हैं कि नहीं, और इतना मारो कि उनके लिंब तक तोड़ दो, जब तक कि वो स्वीकार न कर लें। इस्लाम के अंदर बहुत साफ है कि आप यदि जजमेंट डे को, लास्ट जजमेंट डे को नहीं मानते हैं, यदि आप प्रॉफिट को अंतिम प्रॉफिट नहीं मानते हैं, कुरान को आप नहीं मानते हैं, तो उसके बाद आप काफिर हैं। और काफिर के साथ आप कहते हैं कि भाई हमारे बूतों ने क्या, हमारे मंदिरों ने क्या किया था, उनकी मूर्तियां क्यों तोड़ दी गई थी, काफिरों के पूजा स्थल थे। और ये पहला दिन जब मक्का में विजय होती है, उस दिन भी ये काम किया पहले वो ठीक है। मस्जिद थी, नहीं, नोमानी साहब, मस्जिद थी, आपको मालूम होना चाहिए। बूत आपने 500 साल बाद रखा है। एक मिनट, पहले मस्जिद थी, ज्ञानवापी में पहले मस्जिद था, ज्ञानवापी में पहले मस्जिद। सुशांत जी, देखिए सुशांत जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात, अच्छा 2 मिनट में, 1 मिनट बात नहीं। देखिए, हम इस्लाम की व्याख्या के लिए यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि इस्लाम की व्याख्या हो सकता है हम अपने तरीके से करते हैं, वो गलत भी हो सकता है। जो मैंने पढ़ा है उसको हमने रिप्रोड्यूस किया है। एक दूसरी बात, हम दूसरे हिस्से पर जाएंगे, भारत के मुसलमान इस्लाम की क्या व्याख्या करते हैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसलिए करता हूँ कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो 2 प्रकार की व्याख्या करता है। एक तो उस इस्लाम की भी व्याख्या करता है जो सरतन से जुदा है, और जो सीरिया में हो रहा है, मोरक्को में हो रहा है, ट्यूनीसिया में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, उसको प्यूरिटन इस्लाम के नाम पर कहता है यही प्योर इस्लाम है। जो बहावी इस्लाम था उसने कहा हम ही प्योर इस्लाम है। जो आप बोको हरम कह रहा है वो कह रहा है कि मेरा इस्लाम प्योर इस्लाम है। और वो एक मिनट, और दूसरा जो इस्लाम है, आप किसको पढ़ेंगे? आप मौदूदी को पढ़िए, पाकिस्तान के इस्लाम को पढ़िए, वो कैसे इसकी व्याख्या करता है। पाकिस्तान के देवबंद को पढ़िए, यहाँ के देवबंद को नहीं पढ़िए, क्योंकि यहाँ का देवबंद एक 80% हिंदू समाज के अंदर रह रहा है। यदि खुलेआम कहना शुरू कर दे कि यहाँ काफिरों की हत्या है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं एक चीज बता दूं, एक विजुअल चला रहा हूं, प्रधानमंत्री अंबाजी दर्शन के लिए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके साथ नीचे बनी हुई। अब मैं आप तीनों को मौका दूंगा बिना लड़ाई के, मैं मौका दूंगा। नोमानी साहब, अब मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने कहा, अब उसका काउंटर दीजिए फैक्ट्स के साथ कि ये आदमी झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। यह बिल्कुल यह निराधार है। हाँ, कुरान कैसे? कुरान की व्याख्या का सिद्धांत यह है कि तमाम आयतों को, एक आयत यहाँ है, दूसरी आयत वहाँ है, तो दोनों में जो है विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो कुरान में वही सूरह मुम्तहिना में और सूरह जो है दूसरी जगह जो है, हाँ, सूरह तौबा जो है,
तो दोनों में जो है वहां जो युद्ध स्थिति में जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे शत्रु जो युद्ध क्षेत्र में वो सफाया कर दो, जो है उनका जो है, उसी तरह जो युद्ध स्थिति में है जो लड़ाई कर रहे हैं वो, और जो समाज में जो है किसी जो है मुआहदे के तहत जो है एग्रीमेंट के तहत, अगर जैसे भारत में जो संविधान जो है दोनों के बीच में मुआहदा है, एग्रीमेंट है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो है सांप्रदायिक सौहार्द के साथ अब मुझे एक क्लैरिटी दीजिए, एक सेकंड सर, हाँ माइक लेके बोलिए। अच्छाई और बुराई में कृष्ण ने कहा कि बुराई के लिए, बुराई के खिलाफ लड़ो। यहां अच्छाई और बुराई के लड़ने के लिए नहीं है, तुम्हारे दीन पर। एक मिनट प्लीज एक मिनट, आप इसको खंडन कर दीजिएगा ना, आप खंडन कर दीजिएगा। यहां है कि जो तुम्हारे दीन पर विश्वास नहीं करता है वो शत्रु है तुम्हारा। और यदि कोई लड़की पसंद है तुमको, यदि वो तुम्हारे धर्म दूसरे के है, तो उससे शादी ये मत करो जब तक कि वो उसमें कन्वर्ट न कर जाए। ये ऐसे ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन व्याख्या कीजिएगा। हाँ नहीं ठीक है, एक मिनट मुझे ये बताइए नोमानी साहब, क्या जैसे ज्ञानवापी को लेकर हिंदुओं का अपना दावा है कि ये मंदिर है, ठीक है, ऐसे में क्या अगर वो ये दावा ठोक रहा है तो वो युद्ध की स्थिति में उसका सर्तन से जुदा किया जा सकता है? ये तो जो है, ये युद्ध नहीं है। जिस तरह भाइयों में विवाद होता है, उसी तरह वो तो युद्ध नहीं है वो। तो आज तो कोई युद्ध हो नहीं रहा, कोई युद्ध नहीं है, तो किसी को मारने की कोई इजाजत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं, उधर कैमरे में देख के बोलिए कि किसी मुसलमान को अल्लाह ने अधिकार नहीं दिया कि तुम मारोगे, ये बोलिए। न अल्लाह ने दिया है, न संविधान ने, समाज ने, न जो विवेक। जुनैद भाई बोलिए। जुनैद भाई, देखिए बिल्कुल एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कुछ बातें आई हैं, अगर मौका दें तो उसको मैं क्लियर छोटे में, लेकिन समय कम है, इनको भी बोलना है। हाँ। देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम जिस चीज से समझौता कर लेते हैं, इस मुल्क के संविधान से समझौता कर लेते हैं, अगर इस मुल्क में इस्लामाइजेशन की भी, इस्लामी कानून को लागू करने की बात करने की कोशिश करेगा तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत होगा। ओके, रह गई बात, कभी भी किसी को सजा देने का अधिकार हुकूमत को होता है, व्यक्ति विशेष को नहीं होता है, समाज को नहीं होता है। ऐसी स्थिति में किसी को भी कोई जुर्म भी कर रहा हो तो अपने हाथ में कानून लेने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम क्लियरली कहता है कि अगर कोई पैगंबर का अपमान भी कर दे तो आप एफआईआर करेंगे, सर्तन से जुदा नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, अब आगे की बात अभी सुन लीजिए। अभी न्याय जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, हुकूमत को भी अधिकार नहीं है। समय नहीं बहुत सी भ्रांतियां। आपको एक चीज बता दूं, मक्का के फतह का इन्होंने जिक्र किया, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मक्का फतह हुआ था सिर्फ इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो दोस्त नॉन मुस्लिम थे, जो काफिर थे, तो उस कबीले के लोगों को जब सरतन से जुदा किया मक्का वालों ने, तो उस कबीले के लोगों ने कहा कि अब आप इनका बदला लीजिए, इसलिए प्रॉफिट उन काफिरों का बदला लेने के लिए आए और मक्का फतह हुआ था। ये मैं हिस्टोरिकल एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है आपको सर, एकदम समय नहीं है सर। हाँ देखिए, माइक उठा के बोलिए, माइक उठा के बोलिए। यदि यही परंपरा रहती, सिर्फ इतना ही बात होता, तो भारत के हिंदुओं के मंदिरों के क्या ये था? जो सेंट्रल एशिया में जो पैगन्स थे, जो पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उनकी कौन सा ये बता रहा हूं। ये तो नोमानी साहब आप गलत, इतने सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिर तोड़ दिए। इतिहास नहीं है, अभी इतिहास मैं अलग से शो करूंगा, मैं अलग से शो करूंगा। कादरी साहब, भाई साहब ने जो कुरान शरीफ की जिस एक मिनट में एक चीज कर, कादरी साहब, कुरान शरीफ की जिस आयत का हवाला दिया था हमारे भाई ने, वो आयत महमूद गजनी ने मंदिरों की रक्षा, महमूद गजनी बोलिए। देखिए, जिस आयत का इन्होंने हवाला दिया कि मुशरिकीन को जहां चाहो वहां मारो, उससे पहली आयत ये है, कुरान ये हक है रहेगा। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई थी जबकि पैगंबर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शोबे अबी तालिब में महसूर थे। वहां की हालतें क्या थी? खाना पानी बंद था, लोगों से मुलाकातें बंद थी, यहां तक कि पानी के एक कतरे को इस्लाम के चाहने वाले तरस रहे थे, और इतनी मुसीबतें थी कि उनको कत्ल कर दो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, उस टाइम के कुफ्फार। तब वो नाजिल हुआ था कि जब ये तुम्हारे माल, तुम्हारी जान, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे पानी के एक एक कतरे को तुमको तरसा रहे हैं, एक बंद कोठरी में बंद कर दिया था। ये तारीख शाहिद है। उस वक्त हुआ था कि जब इतने आमादा हो चुके हैं आपकी जान के लिए, आपके बच्चों के लिए, खानदान के लिए, तो अब तुमको भी है कि अपने दिफा में। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन एक चीज देखिए, मैं चाहता था कि क्लैरिटी लोगों के दिमाग में जानी चाहिए
कि आपको कोई आकर बोल कि नहीं एक मिनट, मेरे पास समय सर खत्म गया, सर समय खत्म गया, नहीं मैं आपको फिर बुलाऊंगा, ये नॉन एंडिंग डिबेट है सर, मैं इसको बुलाऊंगा फिर, मैं और अच्छे से करूंगा, मैं बस कह रहा हूं मैं बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, अरे मैं अगले पूरे हफ्ते इसी पे डिबेट कर लूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि सर तन से जुदा इस्लाम में आपको इजाजत नहीं है, ये मुसलमान पढ़े लिखे लोग आपको बता रहे हैं। आपको काफिर को नहीं मारना है, इस बात को भी समझिए, उसको भी जीने का पूरा अधिकार है, और इस देश के संविधान को मानना, उसके हिसाब से चलना, वो भी आपका इस्लाम सिखा रहा है, इसको भी मानिए, कम से कम ये कीजिए, वरना फिर हालात बहुत खराब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं इस पर और डिबेट करूंगा, पूरे रिसर्च के साथ करूंगा। बहुत शुक्रिया।